अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है और अपना आप बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। आज क्या डेट है देखते हैं। आज है 2 तारीख। क्या डेट है? 2 तारीख। और डे क्या है? वेडनेसडे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू रीडिंग। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है उर्दू रीडिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये बहुत खूबसूरत सी किताब देखकर उसमें जुमले बनाते हैं और बोलते हैं। क्या आपने ये पहले किताब पढ़ी है? जी हाँ, हमने ये किताब पहले पढ़ी है स्कूल में। सबसे पहले तो इसका ये कवर देखिए, इसका नाम है हम सब। तो आप बताइए इसमें कौन कौन है। मुझे तो देखने में ये लग रहा है अली, ये लग रही है बानो, और ये लग रही है बानो की बहन, बानो के अब्बू, बानो की अम्मी, बानो की दादी, और ये है बानो के दादा अब्बू, है ना। और ये सब कहाँ पर खड़े हैं? जी हाँ, ये जो है बाग में खड़े हैं। क्यों, कैसे पता चला मुझे ये बाग है? क्योंकि यहाँ पर तो इतना प्यारा सा दरख्त मौजूद है। और क्या है इस बाग में? प्यारे प्यारे फूल के पौधे मौजूद हैं। फूल कितने प्यारे हैं ना, ये देखिए। और तितली भी उड़ रही है। तो तितली देखिए, तो तितली ये उड़ रही है। चलें अब हम इस किताब को खोल कर पढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 1 खोल लीजिए और 2, ठीक है। कितना प्यारा कमरा है ना। कितना प्यारा कमरा है ये कौन है? ये तो बानो है, ये बानो है ना। ये कौन है? ये बानो है। ये बानो की गुड़िया है ना। और क्या है उसके कमरे में? ये इसका बिस्तर है और ये घड़ी है। वाओ, बानो के पास तो कलर पेंसिल्स भी हैं, है ना। रंग भी मौजूद हैं और पेंसिल, स्केल। वाओ, जैसे आप लोगों के पास है ना, इसी तरह से बानो के पास भी हैं। ये बानो की किताबें हैं ना। आपकी भी किताबें हैं। क्या आपने स्कूल से कलेक्ट कर ली सारी किताबें? नहीं की तो जल्दी से आकर किताबें ले लीजिए स्कूल से। और जैसे आपका बस्ता टीचर रखती थी बैक शेल्फ में, इसी तरीके से ये बानो का बस्ता है। क्या है ये? बानो का बस्ता है। इसमें वो अपनी किताबें, पेंसिल, स्केल लेकर जाती है। कहाँ? स्कूल। और बानो बहुत अच्छा पढ़ती है, मम्मा को तंग भी नहीं करती पढ़ाई करते वक्त। ठीक है। बानो का कमरा तो बहुत साफ सुथरा है। क्या आप लोग अपना कमरा साफ सुथरा रखते हैं? अगर नहीं तो जल्दी से साफ कर लें, जल्दी से सारी चीज़ें समेट लें, खिलौने खेल कर वापस रख दें। फैलाएं नहीं, मम्मा को तंग नहीं करना है ना। गुड जॉब। और सारा कचरा जो होगा वो आप डस्टबिन में डालेंगे। देखिए बानो के पास तो एक कूड़ेदान भी मौजूद है उसके कमरे में। जब भी कोई रैपर होता है, चाहे वो चीज़ का रैपर हो, कोई वो पेंसिल जब शार्प करें उसका कचरा हो, ये सब बानो इस डब्बे के अंदर, इस डस्टबिन में यानी कि कूड़ेदान में डालती है। क्योंकि बानो बहुत अच्छी बेटी है। क्या आप लोग अच्छे हैं? जी हाँ, वेरी गुड। बच्चों, अगली क्लास में, अगली वीडियो में मैं आप सबसे पूछूंगी कि ये कौन है और इसके कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको कहना आना चाहिए कि ये है बानो, ये बानो है, ये इसका बिस्तर है
ये इसका बस्ता है, ये इसकी गुड़िया है और ये इसकी पेंसिल और कलर्स हैं। और बानो ने बहुत प्यारा सा जोड़ा पहना हुआ है ना। तो इसको आपने रिवाइज करना है, दोहराना है और अपनी मम्मा को बताना है बार बार पढ़ के। ठीक है प्यारे बच्चों? चलें, अब तस्वीरी पढ़ाई के बाद आ जाती है साइट रीडिंग। ठीक है, यानी कि लफ्ज़ पहचान कर पढ़ना। क्या आपको पता है ये क्या लफ्ज़ है? ये क्या लफ्ज़ है? मैंने आपको पढ़ाया था ना। आपको देखकर समझ में आ रहा है ये कौन सा लफ्ज़ है? ये देखकर पहचानिए ये कौन सा लफ्ज़ है। ये इस प्ले कार्ड पे क्या लिखा है? ये जी हाँ, ये क्या लिखा है? दोबारा दोहराइए। ये गुड जॉब। और ये क्या लिखा है भाई? ये क्या लिखा है? अली। दोबारा से बनाइए, अली। पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि वो इस तरह से लेटर्स या तो ख़ुद लिखकर या फिर टाइप फॉर्म में निकलवा कर बच्चों को पहचान करवाएं कि ये क्या लफ्ज़ है। ये होती है साइट रीडिंग। तो जब बच्चे ये लफ्ज़ देखेंगे तो उन्हें, जैसे वो पिक्चर को रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, उनके जहन में इस लफ्ज़ की जो है तस्वीर आ जाएगी, यानी कि वो याद कर लेंगे। और जब जब आप उन्हें ये लफ्ज़ दिखाएंगी तो वो इसे दोहराएंगे और एक वक्त को वो आकर इसे मेमोराइज़ कर लेंगे। तो बच्चों, ये क्या लफ्ज़ है? अली। अली। अली, ये क्या लफ्ज़ है बच्चों? ये है अली। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ये इस तरह दिखता है, ये। इसके बाद अली, ये अली, ये अली। इस तरह से आपने ये नेक्स्ट क्लास तक अच्छी तरीके से पढ़ना है और मम्मा को सुनाना है। और हम नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह से दूसरे अल्फाज भी देखकर कहना सीखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी मम्मा पापा का भी ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।